सब्ज दरख्तों से भरा हुआ एक खूबसूरत हरा भरा जंगल था, जहाँ हर सुबह परिंदों की चहचहाहट गूंजती थी और हवाएं फूलों की खुशबू लाती थी। इस जंगल के एक किनारे पर एक गुफानुमा घर में भालू नामी रीछ अपनी बीवी गुड्डी और 2 बच्चों मोटू और छोटू के साथ रहता था। भालू एक बड़ा सा बुरा रीछ था, थोड़ा सा सुस्त, थोड़ा सा मज़ाहिया, लेकिन दिल का बहुत साफ। वो सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चों से करता था, मगर सुस्ती के मारे अक्सर वादे करके भूल जाता। गुड्डी इसकी बीवी निहायत समझदार और घर को संभालने वाली माँ थी, जिसकी आंखों में हमेशा सबके लिए फ़िक्र छुपी होती थी। मोटू और छोटू बिल्कुल अपने बाप पर गए थे, खाने के शौकीन, खेलने के दीवाने और सवालात के बादशाह। एक शाम जब सब दरख्तों पर परिंदे वापस आ रहे थे, भालू ने बच्चों को गोद में बिठा लिया और कहा, कल हम एक बड़ा सा शहद का छत्ता तलाश करने जाएंगे, पहाड़ी के उस पार। बहुत सारा मजा आएगा, ठीक है बच्चों? मोटू ने तालियां बजाईं, छोटू भी उछल पड़ा। बाबा सच, आप फिर कहीं सो न जाना। भालू ने हंसते हुए सीने पर हाथ मारा। रीछ का वादा कभी नहीं टूटता। गुड्डी ने किचन से आवाज़ लगाई, भालू वादा करके मत भूल जाना, बच्चे बहुत दुखी होंगे। भालू ने मज़ाहिया अंदाज में सर हिलाया, वादा रीछ ने किया है, इंसान ने नहीं। अगली सुबह परिंदे चहचहा रहे थे, सूरज झांक रहा था और बच्चे खुशी से तैयार होकर भालू के गिर्द नाच रहे थे। बाबा बाबा उठिए ना, हमें शहद लेने जाना है। हाँ बाबा जल्दी करें, उठ जाए। इसने करवट ली और कहा, 2 मिनट और, खाब मैं शहद खा रहा हूँ। गुड्डी आई, हाथ में दूध का प्याला, और नाराज़ी से बोली, भालू ये तुम्हारे ख्वाबों का वक्त नहीं, बच्चों की खुशियों का वक्त है। तुमने वादा किया था। बच्चों की आंखों में उम्मीद भी थी और थोड़ा सा शिकवा भी। भालू ने आंखें मली, बच्चों की सूरत देखी और अचानक उठ खड़ा हुआ। चलो भाई, शहद की दुनिया में। मोटू और छोटू ने खुशी से शोर मचाया, हिप हिप हुर्रे। सबसे आगे भालू, पीछे गुड्डी और फिर मोटू और छोटू। रास्ते में झाड़ियों से फुदकने वाले खरगोशों, दरख्तों पर लटकते बंदर और पीछे से कूं कूं करते परिंदे बच्चों को हैरान कर रहे थे। छोटू ने एक तितली के पीछे भागना शुरू कर दिया। मोटू एक बेलचे में गिर गया और सब हंसने लगे। भालू बार बार बच्चों को संभालता और गुड्डी हंसते हंसते उनके लंच बैग समेटती। ये सफ़र शहद से ज़्यादा मीठा लग रहा है, गुड्डी ने कहा। भालू ने शरारती अंदाज में कहा, क्योंकि तुम जो साथ हो। पहाड़ी के दामन में एक बड़ा सा दरख्त था, जिसकी एक शाख पर बड़ा सा शहद का छत्ता लटक रहा था। इसके इर्द गिर्द मक्खियाँ बिन बना रही थीं। छोटू ने खौफ से कहा, ये तो बहुत ऊंचा है। भालू ने बड़े फख्र से कहा, और कोई बात नहीं, तुम्हारे बहादुर बाबा यहाँ है ना। वो धीरे धीरे चढ़ने लगा। मक्खियाँ शोर करने लगी। गुड्डी ने नीचे से आवाज़ दी, ध्यान से जाना भालू। भालू ने बड़ी महारत से छत्ते से थोड़ा सा शहद निकाला और नीचे उतरा। सब ने खूब मज़े से शहद चखा। मोटू के मुंह से शहद टपक रहा था और छोटू की नाक पर चिपक गया। गुड्डी ने हंसते हुए साफ किया,
تم دونوں تو خود صحت کے چھتے ہو میرے۔ واپسی کا وقت آیا تو جنگل کی روشنی دھیرے دھیرے دن لانے لگی۔ پرندے واپس آ چکے تھے، ہوا ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ چھوٹو نے نرمی سے پوچھا، پاپا کل ہم پھر آئیں گے نا؟ بھالو نے اسے گود میں اٹھایا، ماتھے کو چوما۔ میرے بچے، صحت تو روز نہیں، لیکن جب بھی تم کہو گے تمہارا بابا تمہارے ساتھ ہوگا، یہ ایک ریچھ کا وعدہ ہے۔ موٹو نے کہا، بابا آج سب سے اچھا دن تھا۔ گڈی نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، خوشیاں شہد میں نہیں عقلوں میں ہوتی ہے۔ رات کو سب تھکے ہوئے بستر پر لیٹے تھے۔ گڈی بچوں کو چادر اڑا رہی تھی اور بابو ان کے بیچ لیٹا ہوا تھا۔ موٹو بولا، بابا آپ سب سے اچھے بابا ہو۔ چھوٹو نے کہا، اور سب سے مزے والے۔ بالو نے آہستہ سے کہا، بابا سیکھ گیا ہے کہ وعدے صرف الفاظ نہیں، بچوں کے دل ہوتے ہیں۔ گڈی نے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، دل کبھی نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ بچوں کے لیے سب سے اہم چیز والدین کا وقت اور توجہ ہے۔ وعدے کرنا آسان ہے، مگر انہیں نبھانا ہی اصل محبت ہے۔ خاندانی وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔